हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार जीत हासिल करके सरकार बनाई है। सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही मुख्यमंत्री समेत सभी 14 मंत्रियों ने शपथ ली और पहली कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। इस पहली बैठक पर सभी की निगाहें टिकी थी। बैठक के बाद अनुसूचित जाति के लिए सौगात की खबर सामने आई, जब नायब कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण किया जाएगा, यानी कि अनुसूचित जातियों की जो जातियां वंचित रह गई हैं, उनके लिए कोटा बनाकर उन्हें आरक्षण दिया जा सकेगा। हरियाणा सरकार अब राज्य में अनुसूचित जातियों में शामिल अन्य जातियों को भी कोटे में कोटा दे सकेगी। सरकार के इस फैसले के बाद अनुसूचित जाति के लोगों में खुशी की लहर है। प्रदेश के अलग अलग कोने से लोगों के नाच गाकर खुशी मनाने की तस्वीरें सामने आई हैं। नायब सिंह सैनी वास्तव में नायब है। जब से नायब सिंह सैनी ने शपथ ली, उससे अगले दिन कैबिनेट की मंत्री की तो ने बैठक ली और उस बैठक में पहली कलम से दानक वाल्मीकि सहसी खटीक ओट बाजीगर जो इनका 10% आरक्षण मिलता था, पहली कलम से उन लोगों का आरक्षण दिया और इन समाज के लोगों में खुशी की लहर आई। और सबसे पहले नायब सिंह सैनी का हम धन्यवाद इसलिए करते हैं, पहली कलम से जो हमारा मान सम्मान किया। हम तो ये कहते हैं नायब सिंह सैनी को 50 साल तक कोई मुख्यमंत्री नहीं हटा सकता, क्योंकि ये पूरे समाज के लोग जो है ना नायब सिंह सैनी के साथ हैं। वहीं जींद में भी लोगों ने खुशी मनाई। साथ ही मुख्यमंत्री का माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने पर धन्यवाद भी प्रकट किया। बड़ी खुशी है, बहुत खुशी है। मध्य कुंभ बार बार हरियाणा शहर में बार बार आने से बीजेपी इसका कुंभ मजबूत हो। हमारे मोदी मजबूत है, नायब सानी मजबूत है और सबका नेता है, तो समाज को भी फायदा होगा जी, अच्छा फायदा होगा। और जो ये गरीब के बच्चे हैं, ये मैंने नौकरी पे लग जाएंगे तो गरीब लोगों को भी बहुत फायदा होगा जी। इसको बहुत बढ़िया कराया जी। जमा एक नंबर का गरीब बच्चे लगेंगे, गरीब घर के बच्चे सबको मौका मिलेगा। बहुत बढ़िया काम कराया, दिल से धन्यवाद करते हैं सैनी साहब का। बिल्कुल जमा सही यह सरकार सारे काम बढ़िया कर सोच के, बिल्कुल गलत काम एक भी कर सही करे। अखबारे को हक मिल गया, समझ गया, तो अखबारे को हक मिल गया, इससे बड़ा काम क्यों होगा। आपको बता दें कि लोगों ने इस फैसले को लेकर कहा कि अब गरीब के घर के बच्चे भी नौकरी लग सकेंगे। पहले एक ही समाज को इसका विशेष लाभ मिल रहा था, अब समाज में जो जरूरतमंद होगा उसे लाभ मिलेगा। भिवानी से इंद्रवेश दुहन और जींद से सुनील पवार की रिपोर्ट, सूर्य समाचार। हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार जीत हासिल करके सरकार बनाई है। सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही मुख्यमंत्री समेत सभी 14 मंत्रियों ने शपथ ली और पहली कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। इस पहली बैठक पर सभी की निगाहें टिकी थी। बैठक के बाद अनुसूचित जाति के लिए सौगात की खबर सामने आई, जब नायब कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण किया जाएगा, यानी कि अनुसूचित जातियों की जो जातियां वंचित रह गई हैं, उनके लिए कोटा बनाकर उन्हें आरक्षण दिया जा सकेगा। हरियाणा सरकार अब राज्य में अनुसूचित जातियों में शामिल अन्य जातियों को भी कोटे में कोटा दे सकेगी। सरकार के इस फैसले के बाद अनुसूचित जाति के लोगों में खुशी की लहर है। प्रदेश के अलग अलग कोने से लोगों के नाच गाकर खुशी मनाने की तस्वीरें सामने आई हैं। नायब सिंह सैनी वास्तव में नायब है। जब से नायब सिंह सैनी ने शपथ ली, उससे अगले दिन कैबिनेट की मंत्री की तो ने बैठक ली और उस बैठक में पहली कलम से दानक वाल्मीकि सहसी खटीक ओट बाजीगर जो इनका 10% आरक्षण मिलता था, पहली कलम से उन लोगों का आरक्षण दिया और इन समाज के लोगों में खुशी की लहर आई। और सबसे पहले नायब सिंह सैनी का हम धन्यवाद इसलिए करते हैं, पहली कलम से जो हमारा मान सम्मान किया। हम तो ये कहते हैं नायब सिंह सैनी को 50 साल तक कोई मुख्यमंत्री नहीं हटा सकता, क्योंकि ये पूरे समाज के लोग जो है ना नायब सिंह सैनी के साथ हैं। वहीं जींद में भी लोगों ने खुशी मनाई। साथ ही मुख्यमंत्री का माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने पर धन्यवाद भी प्रकट किया। बड़ी खुशी है, बहुत खुशी है। मध्य कुंभ बार बार हरियाणा शहर में बार बार आने से बीजेपी इसका कुंभ मजबूत हो। हमारे मोदी मजबूत है, नायब सानी मजबूत है
और सबका नेता है। तो समाज को भी फायदा होगा जी, अच्छा फायदा होगा। और जो ये गरीब के बच्चे हैं, ये मान लो नौकरी पे लग जाएंगे तो गरीब लोगों को भी बहुत फायदा होगा जी इसके बाद। बहुत बढ़िया कराया जी, जमा एक नंबर का गरीब बच्चे लगेंगे, गरीब घर के बच्चे सबको मौका मिलेगा। बहुत बढ़िया काम कराया, दिल से धन्यवाद करते हैं सैनी साहब का। बिल्कुल जमा सही, यह सरकार सारे काम बढ़िया करे, सोच के बिल्कुल गलत काम एक भी नहीं करे, सही करे। अखबारे को हक मिल गया, समझ गया, तो अखबारे को हक मिल गया, इससे बड़ा काम क्यों होगा। आपको बता दें कि लोगों ने इस फैसले को लेकर कहा कि अब गरीब के घर के बच्चे भी नौकरी लग सकेंगे। पहले एक ही समाज को इसका विशेष लाभ मिल रहा था, अब समाज में जो जरूरतमंद होगा उसे लाभ मिलेगा। भिवानी से इंद्रवेश दुहन और जींद से सुनील पवार की रिपोर्ट, सूर्य समाचार।